हेलो, मेरा नाम है मितेश एंड वेलकम टू द कोर्स। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट एंड हाउ टू इंटरफेस दिस इनपुट एंड आउटपुट विथ पीएलसी। कैसा इंटरफेस करना है ये इनपुट और आउटपुट का पीएलसी के साथ, वो हम आज के वीडियो के अंदर देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इनपुट और आउटपुट की। सो बेसिकली जब हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर इनपुट या आउटपुट की बात करते हैं सो वो मेनली दो टाइप के रहते हैं। फर्स्ट वन इज़ डिजिटल टाइप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट और दूसरा जो है वो है एनालॉग टाइप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। तो ये डिजिटल और एनालॉग दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डिजिटल किसको हम बोलेंगे? डिजिटल का मीनिंग होता है आइदर वो ऑफ रहेगा आइदर वो ऑन रहेगा, मतलब उसके सिर्फ दो ही स्टेट्स रहेंगे, ऑफ या ऑन। मतलब हम उसको बोल सकते हैं 0 या 1, दोनों में से एक ही कंडीशन उसका रहेगा, जिसको उसको हम बोलेंगे डिजिटल टाइप ऑफ इनपुट और आउटपुट। सो जब हम डिजिटल टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो वो जनरली अलग अलग पावर सप्लाई पे वर्क करते हैं। इधर वो एसी पे वर्क करेंगे, मतलब 230 वोल्ट एसी या फिर 1110 वोल्ट एसी, या फिर वो वर्क करेंगे डीसी पावर सोर्स पे 24 वोल्ट डीसी, 1110 वोल्ट डीसी। जो भी टाइप का आपका आउटपुट सपोर्टेड है वो पावर सप्लाई हम उसको दे सकते हैं रन करने के लिए। सो इसको हम बोलेंगे डिजिटल टाइप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। फिर आता है हमारा एनालॉग टाइप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। अब एनालॉग जो है वो जिसके मल्टीपल स्टेट्स हैं, मतलब जैसे हमने डिजिटल में देखा उसके सिर्फ दो ही स्टेट्स हैं, 0 और 1। एनालॉग टाइप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट में स्टेट्स नहीं रहते, उसके अंदर पर्टिकुलर कोई वेरिएबल वैल्यू मिलेगा आपको इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स। अब एनालॉग के अंदर बेसिकली दो टाइप के सिग्नल जनरली यूज होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। फर्स्ट वन इज करंट टाइप ऑफ सिग्नल एंड सेकेंड वन इज वोल्टेज टाइप ऑफ सिग्नल। अब फॉर एग्जांपल कोई एक टेम्परेचर सेंसर है आपके पास, वो टेम्परेचर सेंसर पर्टिकुलर कोई टेम्परेचर की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आपको इंक्रीज जो भी टेम्परेचर है वो भी उसकी वैल्यू मिलेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। सो वो वेरी होता रहता है टाइम के साथ, तो उसको हम बोलेंगे एनालॉग टाइप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। करंट के टाइप के एनालॉग इनपुट्स एंड आउटपुट रहते हैं, जो उसका सिग्नल रहता है 4 to 20 मिली एम्पियर के अंदर, और वोल्टेज टाइप के भी इनपुट एंड आउटपुट रहते हैं एनालॉग फॉर्म के अंदर, जिसका सिग्नल रहता है 0 to 10 वोल्ट के अंदर। तो ये बेसिकली दो टाइप के इनपुट एंड आउटपुट रहते हैं डिजिटल एंड एनालॉग इंडस्ट्री के अंदर। तो उसके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हुए हैं। सो डिजिटल इनपुट के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? पुश बटन्स हो गए, सिलेक्टर स्विचेस हो गए, लिमिट स्विचेस हो गई, लेवल स्विचेस हो गई जो लेवल सेंस करते हैं जनरली, और प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हो गए जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए यूज होते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिजिटल इनपुट डिवाइसेस। वैसे ही सेम डिजिटल आउटपुट डिवाइसेस भी रहते हैं, लाइक ऑन ऑफ वाल्व्स, मतलब सोलेनोइड वाल्व्स, रिलेस, कॉन्टेक्टर्स, लाइट्स, बजर्स, अलार्म्स, इंडिकेटिंग लैंप्स हो गए। तो ये सारे जो है वो है डिजिटल आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स। अब एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट के एग्जांपल्स भी हैं, लाइक लेवल डिटेक्टर, लेवल सेंसर हो गया, प्रेशर सेंसर हो गया, फिर उसके ट्रांसमीटर्स हो गए, आरटीडी एक टेम्परेचर सेंसर का एग्जांपल्स है। तो जितने भी सेंसर्स है जो आपको कोई वैल्यूज़ दे रहे हैं वो सारे हो गए हमारे एनालॉग इनपुट डिवाइसेस। एनालॉग आउटपुट डिवाइसेस क्या रहते हैं? जो आउटपुट को हमें ये जो करंट और वोल्टेज का सिग्नल है उसको देना पड़ता है रन करने के लिए। सो एनालॉग आउटपुट डिवाइसेस का एग्जांपल है कंट्रोल वाल्व, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव वीएफडी जिसको हम बोलते हैं, मोटराइज वाल्व। सो ये है हमारा एनालॉग आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स। नाउ हम देखेंगे कि कैसे हम इंटरफेस कर पाएंगे। यहाँ पे इमेजेस है सभी जो फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने अभी डिस्कस किया, लाइक प्रॉक्सिमिटी सेंसर इस टाइप का आता है, सिलेक्टर स्विच इस टाइप का रहता है, पुश बटन इस टाइप का रहते हैं, आरटीडी टेम्परेचर सेंसर जिसका हमने डिस्कशन किया वो इस तरह का दिखता है, सोलेनोइड वाल्व ये है, फिर ये है लेवल स्विच या फिर लेवल सेंसर जिसको हम बोलते हैं, ये है रिलेस, दिस इज द कॉन्टैक्ट कंट्रोल वाल्व जो एनालॉग आउटपुट एग्जांपल है हमारा। अब जो हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम इंटरफेस कर सकते हैं ये सभी डिवाइसेस को विद द पीएलसी। सो हमारे पास हम जो देखने वाले हैं पीएलसी जिसका वायरिंग हम देखेंगे वो है एलन ब्रेडली कंपनी का पीएलसी फ्रॉम द माइक्रोलॉजिक सीरीज़। वो माइक्रोलॉजिक सीरीज़ के अंदर से हम जो वायरिंग देखने हैं वो है माइक्रोलॉजिक्स 1400 पीएलसी का वायरिंग। अब वायरिंग करते टाइम पे हम क्या क्या देखेंगे
तो यहाँ पे आपको जो ऊपर की साइड में दिख रहा है ये जनरली डिजिटल इनपुट के पोर्ट है, जहाँ पे हम डिजिटल इनपुट कनेक्ट कर सकते हैं पीएलसी के साथ। यहाँ पे जो है वो है डिजिटल आउटपुट के टर्मिनल्स, यहाँ पे हम डिजिटल आउटपुट कनेक्ट कर सकेंगे। और यहाँ पे राइट साइड में जो है वहाँ पे हम एनालॉग इनपुट कनेक्ट कर सकते हैं विद दिस पीएलसी। अब ये जो पीएलसी है वो डीसी इनपुट एक्सेप्ट करता है, आउटपुट ये पीएलसी के रिले टाइप के हैं। और जो पीएलसी को पावर सप्लाई चाहिए रन करने के लिए वो है डीसी पावर सोर्स, मतलब 24 वोल्ट डीसी से ये पीएलसी पावर अप हो जाएगा। तो अब डीसी इनपुट कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक एसएमपीएस लिया हुआ है जो मुझे 24 वोल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ से पावर सप्लाई प्रोवाइड करेगा। सो इनिशियली मैंने क्या किया, यहाँ पे पुश बटन से हमारे पास ये सिंबल है पुश बटन के, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज पुश बटन के। तो उसका एक टर्मिनल मैंने डायरेक्टली पीएलसी के इनपुट 0 जो हमारा डिजिटल इनपुट है, इनपुट नंबर 0, वहाँ पे डायरेक्टली एक टर्मिनल उसका कनेक्ट कर दिया। और दूसरा जो टर्मिनल है वो पुश बटन का, वो मैंने दिया है 24 वोल्ट पॉजिटिव के अंदर, एसएमपीएस के अंदर। मतलब जब मैं ये पुश बटन प्रेस करूँगा तब पीएलसी के अंदर इनपुट 0 पे 24 वोल्ट पॉजिटिव का सिग्नल अप्लाई होगा। अब पीएलसी के इनपुट पे आ रहा है 24 वोल्ट पॉजिटिव, तो उसकी लेफ्ट साइड के अंदर आपको दिखेगा डीसी कॉमन पॉइंट। अब ये है हमारा कॉमन पॉइंट, मतलब पॉजिटिव आ रहा है तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए नेगेटिव हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे हमें करना होगा डीसी कॉमन पॉइंट। अब ये कॉमन पॉइंट इनपुट 0, 1, 2 एंड 3 सभी का कॉमन पॉइंट यहाँ पे है। सो 24 वोल्ट नेगेटिव पावर सोर्स मैंने एसएमपीएस से कनेक्ट किया है डीसी कॉमन में। सो पॉजिटिव मिल रहा है हमारे पुश बटन से, कॉमन हमने किया है नेगेटिव। तो जैसे ही पुश बटन प्रेस होगा इनपुट आएगा इनपुट नंबर 0 पे, और वो सेंस करेगा हमारा पीएलसी, और जो भी प्रोग्राम हमने बनाया होगा उसके अकॉर्डिंगली पीएलसी वर्क करेगा। सो सेम वे मैंने यहाँ पे नॉर्मली क्लोज पुश बटन का भी वायरिंग किया है। पॉजिटिव सिग्नल डायरेक्टली एक टर्मिनल पे, दूसरा टर्मिनल डायरेक्टली हमारे इनपुट पे। सो इस तरह आप कोई भी डिजिटल इनपुट है, लाइक यहाँ पे लिमिट स्विच है, तो लिमिट स्विच के अंदर भी सेम वायरिंग किया हुआ है। एक टर्मिनल लिमिट स्विच का इनपुट के अंदर और दूसरा टर्मिनल हमारे पावर सप्लाई के अंदर 24 वोल्ट पॉजिटिव के अंदर, और कॉमन पॉइंट के अंदर हमने किया है 24 वोल्ट नेगेटिव का पावर सप्लाई। सो इस तरह आप डिजिटल इनपुट को इंटरफेस कर सकते हैं पीएलसी के साथ। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एनालॉग इनपुट है, तो एनालॉग इनपुट फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है टेम्परेचर सेंसर, और टेम्परेचर सेंसर कोई भी सेंसर आप लेते हैं तो उसके साथ उसका ट्रांसमीटर या फिर ट्रांसड्यूसर हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रांसमीटर करेगा हमारा रॉ सिग्नल जो होगा या टेम्परेचर सेंसर का, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके देगा, जो हमने देखा फोटो 20 मिली एम्पियर या फिर 0 to 10 वोल्ट। सो ये ट्रांसमीटर आपको प्रोवाइड करेगा वो फोटो 20 मिली एम्पियर का सिग्नल या फिर 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल, जो भी टाइप का ट्रांसमीटर हमने लिया है वो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर है वो 0 to 10 वोल्ट सिग्नल हमें प्रोवाइड कर रहा है। सो उसका जो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव सिग्नल, वो मैंने यहाँ पे IV1+, मतलब जो एनालॉग इनपुट का फर्स्ट वाला एनालॉग इनपुट है वहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है, और जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर का नेगेटिव सिग्नल जो है वो मैंने IA कॉमन, मतलब एनालॉग इनपुट कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है। सो इस तरह हम यहाँ पे एनालॉग इनपुट इंटरफेस कर सकते हैं। ईजी ही है, सिंपल पॉजिटिव पे पॉजिटिव कनेक्ट करना है, कॉमन भी अंदर नेगेटिव कनेक्ट करना है, तो कोई भी एनालॉग सेंसर आप पीएलसी के साथ इंटरफेस कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे डिजिटल आउटपुट की। तो यहाँ पे जो बॉटम साइड के अंदर जो आपको दिख रहा है VAC-DC O/0, मतलब ये हमारा आउटपुट 0 है, और VAC-DC जो है वो इसका कॉमन पॉइंट है। अब ये रिले टाइप का आउटपुट है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी पावर सोर्स आप VAC-DC पे कनेक्ट करेंगे, पीएलसी जब आउटपुट ऑपरेट करवाएगा तब आपको यहाँ से वही सेम सिग्नल मिलेगा। कब मिलेगा? जब पीएलसी आउटपुट 0 को ऑन करवाएगा तब। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिले है, एक्सटर्नल रिले, जिससे मैं पंप ऑपरेट करवा रहा हूँ। सो रिले के कॉइल के टर्मिनल हैं A1 और A2, वो वर्क कर रहे हैं 24 वोल्ट डीसी पे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एसएमपीएस में से 24 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई VAC-DC के अंदर प्रोवाइड कर दूँगा। तो क्या होगा, जब आउटपुट 0 ऑपरेट होगा तो आउटपुट 0 में से निकलेगा 24 वोल्ट पॉजिटिव, तो वो मिल जाएगा हमारे रिले के एक टर्मिनल के अंदर। और रिले के दूसरे टर्मिनल पे मैं क्या कनेक्ट करूँगा, डायरेक्टली A2 जो है वहाँ पे मैं कनेक्ट करूँगा 24 वोल्ट नेगेटिव फ्रॉम द एसएमपीएस। सो जैसे ही पीएलसी एक आउटपुट नंबर 0 ऑपरेट करवाएगा, ऑन करवाएगा, तो रिले का जो कॉइल है उसको 24 वोल्ट पॉजिटिव A1 पे मिलेगा,
और A2 पे 24 वोल्ट नेगेटिव मिल जाएगा यहाँ से। तो क्या होगा कि ये रिले एक्चुएट हो जाएगा और जो भी पंप मैंने रिले के साथ कनेक्ट किया है वो पंप हमारा ऑपरेट होने लगेगा। सेम वे अगर आपके पास कोई एलईडी है, कोई सोलेनोइड वाल्व है, कोई भी टाइप का डिजिटल आउटपुट है, तो आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे SV1 SV2 वो है सोलेनोइड वाल्व जो यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं, तो उसका जो VAC DC है यहाँ पे, वहाँ पे हमने कनेक्ट किया हुआ है 24 वोल्ट पॉजिटिव। सो जैसे ही आउटपुट नंबर 3 ऑपरेट होगा, यहाँ से सिग्नल आएगा 24 वोल्ट पॉजिटिव का। और SV1 सोलेनोइड वाल्व 1 के दूसरे जो टर्मिनल है, वो दूसरा टर्मिनल हमने यहाँ पे कनेक्ट करके रखा है 24 वोल्ट नेगेटिव पे। मतलब जब PLC आउटपुट नंबर 3 ऑपरेट करवाएगा तब आपके सोलेनोइड वाल्व पे पॉजिटिव सिग्नल आएगा और नेगेटिव हमने डायरेक्टली कॉमन करके ही रखा है। सो वो जो वाल्व है वो ऑन हो जाएगा और कुछ इस तरह हम जितने भी सेंसर्स या फिर जितने भी फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको इजीली PLC के साथ इंटरफेस कर सकते हैं। अब ये जो वायरिंग हमने किया उसके बेसिकली PLC के साथ 2 टाइप्स के वायरिंग रहते हैं। जो यहाँ पे DC कॉमन के अंदर हमने ये नेगेटिव पावर सिग्नल कनेक्ट किया है, 24 वोल्ट नेगेटिव का सिग्नल कनेक्ट किया है। तो जब भी आपके कॉमन पॉइंट के अंदर नेगेटिव सिग्नल कनेक्ट होता है, या फिर वो 24 वोल्ट DC का नेगेटिव हो या फिर वो 230 वोल्ट AC का न्यूट्रल हो, उस टाइप के वायरिंग को हम बोलते हैं सिंक टाइप का वायरिंग। और जब हम DC कॉमन पॉइंट के अंदर पॉजिटिव सिग्नल कनेक्ट करेंगे और ये इनपुट टर्मिनल पे नेगेटिव सिग्नल आ रहा है, तो उस टाइप के वायरिंग को हम बोलेंगे सोर्स टाइप का वायरिंग। तो हमने यहाँ पे जो इनपुट कनेक्ट किया है तो उसके अंदर DC कॉमन के अंदर हमारा नेगेटिव सिग्नल आ रहा है। सो ये जो पर्टिकुलर वायरिंग है वो हो गया सिंक मोड के अंदर। और आउटपुट साइड में हमने क्या किया है, VAC DC वो एक टाइप का कॉमन पॉइंट ही हो गया। तो VAC DC में हमने कनेक्ट किया है 24 वोल्ट पॉजिटिव। ठीक है, सो ये जो वायरिंग का टाइप हुआ वो हो गया हमारा सोर्स मोड का वायरिंग, क्योंकि हमने कॉमन पॉइंट पे पॉजिटिव सिग्नल कनेक्ट किया है। तो ये बेसिकली 2 टाइप के वायरिंग टाइप्स रहते हैं PLC के अंदर, सिंक और सोर्स। ईजी ही है। सिंक को कैसे पहचाना जाएगा, कॉमन पॉइंट के अंदर नेगेटिव सिग्नल आ रहा है, और सोर्स को कैसे पहचानेंगे, कॉमन पॉइंट के अंदर पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है। सो ये 2 वायरिंग का हम यूज़ कर सकते हैं जब हम PLC का वायरिंग कर रहे हैं तब। सो यहाँ तक ये जो है हम इस तरह इंटरफेस कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट्स विद द PLC। एंड फर्दर जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के